तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ या मुझे किसी बात की समझ नहीं है? तुम ना इरम के रवैये और उसके तेवर को इग्नोर कर सकती हो, मगर मैं नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। दिखाओ। इसे वो क्लिप लग गया। बच्चों वाली हरकतें करती हो तुम। ये कोई चीज है खेलने वाली? खामखा चोट लगवा ली है। मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारा ध्यान मोबाइल से हटकर मुझ पर आए। तो तुम मुझे बोल दो कि उसामा फोन छोड़ दो, मुझसे बात कर लो। कितना मुश्किल है ये? मुश्किल बात नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए ना। तुम्हारा आजकल मूड ही नहीं होता मुझसे बात करने का। ना तुम पहले की तरह मेरा सर खाते हो, ना मुझे तंग करते हो। यार तुम इरिटेट होती हो, मैंने इसलिए तुम्हें तंग नहीं किया। अच्छा, पहले तो तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं इरिटेट होती हूँ। अब एकदम से तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होने लगी है कि तुम मुझे इग्नोर करने लग गए हो। मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। देखो, तुम मानो या ना मानो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और जब तुम मुझसे नाराज होती हो ना, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आई फील वेरी लोनली। सो आई एम सॉरी अगर तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया, बट मैं तुम्हें इग्नोर कभी भी नहीं कर सकता। मुझसे होता ही नहीं है। तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहती हो, चाहे दूर हो या पास हो। You're always with me. ठीक है? Next. जी पप्पू। हेलो। हाय हाय रम, हाउ आर यू? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड। सॉरी, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा। इट्स ओके, आई नो तुम बिजी होगी। एनीवे, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारी शादी कब हो रही है? शादी? पता नहीं। कोई बात नहीं, जब भी हो तुमसे मुझे ट्रीट चाहिए। जी? जी, मिलने का तो बहाना है। दिल कर रहा था तुम्हारे साथ थोड़ी चिट चैट करूं। मिलते हैं, क्या ख्याल है? मुश्किल होगा क्योंकि अब हम लोग अपने घर वापस आ गए। ओह रियली? तुम तो उसामा के घर नहीं रह रही थी? हमेशा थोड़ी ना रहना था वहाँ पे। तुम्हारे फादर की तबीयत ठीक है? नहीं, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो यहाँ पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं और फवाद अक्सर वहाँ पे खाना खाया करते थे। आई थिंक वहाँ चलते हैं। सामा प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे भूख नहीं है। यार नूर, क्या हो गया है? पहले इरम को मनाया, अब तुम नाराज हो गई हो। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे बस भूख नहीं है। उसको ऐसे तो नहीं छोड़ के आ सकता था ना मैं। बस आई थिंक उसका रवैया बहुत
बहुत ऑड सा लग रहा था मुझे। हो सकता है कल वाली बात पे खफा हो। वो तुमसे नाराज नहीं है, वो मुझसे नाराज है। तुमसे क्यों खफा होगी वो? तुम दोनों की तो बहुत अच्छी दोस्ती है ना। तुम जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होंगी? तो फिर तुम्हें हम दोनों की दोस्ती से क्या मसला है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो अब उतरो। सामा, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं जाना है, मुझे घर ले चलो। देखो मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है। और तुम्हें याद है ना लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे? मुझे याद है, बढ़ाई थी, तुम भूल गए हो। अच्छा पापा सॉरी, ये लो मैंने कान पकड़ लिया। अब उतरो वरना मैं पैर पकड़ लूंगा। अल्लाह करे सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसे मैं सोच रही। बहुत अच्छे लोग हैं हीरा। जब मैंने उनसे कहा कि हम मंगनी की रस्म अपने घर में करेंगे तो फौरन मान गए, कोई एतराज़ नहीं किया उन्होंने। ज़रूरत ही क्या थी इतनी धूमधाम की? अब्बू की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, कौन देखेगा ये सारे अरेंजमेंट्स? बेटा सारे अरेंजमेंट तो फराज भाई ही कर रहे हैं। मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बस तुमने अपनी मनमानी कर ली ना, अब मुझे अपनी करने दो। हाँ, आप सब कर लें अपनी मर्जी, इसके बाद मैं वो करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ या मुझे किसी बात की समझ नहीं है? तुम ना इरम के रवैये और उसके तेवर को इग्नोर कर सकती हो, मगर मैं नहीं।